हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ शैटरिंग द गैलेक्सी। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जियांग हान ने पोजन फायर एब्सिस के अंदर उस 1000 साल पुराने डीमन किंग को मार दिया था। उसके बाद उसको मारने के बाद उससे काफी सारी डीमन पिल्स उसने हासिल कर ली थी। जब वो यहाँ से जाने लगा था तभी यहाँ पर एक कल्टीवेटर आ गया था और इसी मोमेंट से हमारा ये एपिसोड स्टार्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि उस कल्टीवेटर के आते साथ ही वो जियांग हान को बोल रहा था, लड़के तुम्हारे पास जितने भी डीमन पिल्स हैं वो चुपचाप इधर रख के ऐसे चले जाओ और मैं तुम्हारी कुत्ते जैसी जिंदगी को बख्श दूंगा। लेकिन जियांग हान उसे कहा ही उसकी डेमन पिल्स अभी देने वाला था। वो उसकी डेमन पिल को सबसे पहले तो उसके बैग में स्टोर कर लेता है और वो बोल रहा था, अगर तुम मेरी डेमन पिल्स हासिल करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। तो देखते हैं तुम्हारे अंदर एबिलिटी है कि नहीं। तो वो आदमी जो ऊपर खड़ा था वो बोल रहा था, क्योंकि अब तुम मुझे डेमन पिल्स नहीं देना चाहते तो मुझे जबरदस्ती लेनी ही होगी। और वो उसकी फिर दो हैमर्स को समन कर लेता है, उसके हाथ में ले लेता है, जिसके बाद वो जियांग हान के ऊपर अटैक करता है उसके हैमर से। वो आदमी जियांग हान के बिल्कुल सामने आ गया था और उसके हैमर से उसके ऊपर अटैक कर दिया था। जियांग हान उससे फाइट करते करते सोच रहा था कि उसने काफी सारे बैटल्स में काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर ली है और इस फाइट के बाद भी उसे उसकी स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए वो ज्यादा इसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। और हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो हैमर जियांग हान को हिट करने वाला था, यहाँ पे काफी ज्यादा धुआं धुआं हो जाता है और जियांग हान यहाँ से फिर अगले ही पल गायब हो गया था। वो आदमी भी जियांग हान को ऐसे गायब होता देख के इधर उधर देखने लगता है, काफी ज्यादा हैरान लग रहा था। बट पीछे से फिर जियांग हान बोल रहा था कि तुम्हारी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा कम है, लेकिन इससे ज्यादा तुम कुछ भी नहीं हो। तभी वो आदमी बोलने लगता है, मुझे लगा था कि जब मैं तुम पे अटैक करूंगा तो तुम डर के खुद की डीमन पिल्स दे दोगे, लेकिन ऐसा नहीं लगता। अब मैं और रहम तुझ पे नहीं दिखाऊंगा। और वो जियांग हान के ऊपर फिर से हैमर से अटैक करने लगता है, जिस पे जियांग हान हंसते हुए बोल रहा था, तुम मुझे मारना चाहते हो तो ठीक अपनी आंखें ढंग से खोल के रखना ताकि इस बार भी तुम्हारा एम चूक न जाए। उसका मजाक उड़ा रहा था। वो आदमी भी और ज्यादा गुस्से में आते हुए उसके हैमर के अंदर उसकी स्पिरिचुअल पावर डाल देता है और जैसे ही वो हैमर जियांग हान को हिट करने वाला था तो जियांग हान फिर से टेलीपोर्ट होके दूर आ जाता है। वो आदमी फिर से परेशान हो जाता है। जियांग हान बोल रहा था, मैं तुझसे एक और चांस देता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर एबिलिटी है तो यही सही मौका है, नहीं तो तुम डीमन पिल्स को भूल जाओ। अब जियांग हान उसे ऐसे प्रोवोक करे जा रहा था तो वो आदमी भी बोलता है कि ठीक है, मैं तुझे अंत तक सेटिस्फाई करूंगा। और फिर एक छलांग लगा के उसके हैमर से जियांग हान के ऊपर वो मारने जा रहा था। वो बोल रहा था, इस बार मैं तुझे पक्का मार के रहूंगा। जैसे ही वो आदमी जियांग हान को हिट करने वाला था तो जियांग हान उसका सिर ऐसे ऊपर की साइड देख के बोल रहा था, क्या तुम मुझे सच में मार पाओगे। और वो एक ही पंच उस आदमी को मारता है, जिससे काफी बड़ा धमाका हो जाता है। उस आदमी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जियांग हान कैसी अजीबोगरीब टेक्निक का यूज कर रहा है। अगले ही पल वो देखता है कि उसके चेहरे के ऊपर एक तलिस्मान लगी हुई है और वो इससे और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। बट तभी वो तलिस्मान ब्लास्ट कर जाती है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट उस कल्टीवेटर पे होता है और वो चिल्ला के बोलता है कि लड़के, ये मत सोचना कि तू मुझसे बच के भाग पाएगा, मैं एक न एक दिन तुझे ढूंढ ही लूंगा। बट जियांग हान अभी यहाँ से गायब हो चुका था। जिसके बाद हमें इस पूरे पोइजन फायर एब्सिस को दिखाया जाता है। यहाँ पे हम लोग काफी सारे कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो यहाँ पे अभी आ चुके थे। इनमें हमें इन कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है और जो इस लड़के के साथ जो लड़का था वो बोल रहा था, ब्रदर क्या हमें उस लड़के को चेज करना चाहिए। जिस पे उसका जो ब्रदर था वो बोल रहा था कि चलो छोड़ो, वैसे भी हमारे पास काफी सारे डीमन पिल्स है, इतनी से हम लोग डीमन बैटलफील्ड में तो एंटर कर ही पाएंगे, तो अभी हमें फालतू में रिस्क लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी ये जो एल्डर ब्रदर था वो उसके ब्रदर को बोलने लगता है, वैसे मैं जानता हूँ कि तुम उस लड़के का पीछा क्यों करना चाहते हो, मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी वो फायर डिमन सोड चाहिए, लेकिन तुम हमारा ओरिजिनल पर्पस मत भूलो, हमें वो डिवाइन बीस्ट क्लाउड्रोन उस बंदे को ढूंढना होगा, वो किसके पास है। अगर हम उस अपने फादर को ले जाके देंगे तो वो काफी ज्यादा खुश होंगे। तभी वो जो दूसरा लड़का था वो बोलने लगता है, ब्रदर क्या आपको ऐसा लगता है कि वो लड़का जिसके पास वो डिवाइन बीस्ट क्लाउड्रोन है वो भी बैटलफील्ड में आएगा। और वैसे भी ये जो डिवाइन बीस्ट क्लाउड्रोन की इन्फॉर्मेशन है वो जानबूझ के फैलाई गई लगती है, हमें तो ये भी नहीं पता कि ये सच है कि नहीं। जिस पे वो लड़का बोल रहा था, तुम इसकी चिंता मत करो, अगर वो लड़का डेमन बैटलफील्ड में एंटर नहीं कर सकता तो वो उस डिवाइन बीस्ट क्लाउड्रोन को कैसे डिजर्व करता है। वैसे भी सही टाइम नहीं है, इसलिए
इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मुझे यकीन है हम उस लड़के से जल्दी ही मिलेंगे। जिसके बाद ये लोग बेस पॉइजन फायर एब्सिस से निकल जाते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होकर के इस मास्टर और इस मैडम पे आ जाता है। ये लोग भी पॉइजन फायर एब्सिस के अंदर ही थे और सीक्रेटली छिप कर सब कुछ नोटिस कर रहे थे। सफेद बाल वाला लड़का बोल रहा था कि ऐसा लगता है कि उस डिवाइन बीस्ट क्लाउड्रॉन को पाने के लिए हम लोग अकेले नहीं लगे हुए हैं और भी काफी सारे सीक्रेट फैक्शन के डिसाइपल्स उसी लड़के की तलाश में हैं। जिस पे वो फीमेल मास्टर उस आदमी को बोलने लगती है कि क्या तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है कि तुम उस डिवाइन बीस्ट क्लाउड्रॉन को हासिल नहीं कर पाओगे? तुमने बोला था कि तुम्हारे पास काफी खतरनाक एबिलिटीज हैं, तो हमारे महान मो यूशन के लिए डिवाइन बीस्ट क्लाउड्रॉन पाना इतना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर वो लड़का तुमसे फाइट भी करेगा तो उसकी जान से हाथ धो देगा। जिस पे वो फीमेल हेल्डर भी उसे थोड़ा सा टीज करने लगती है। जिस पे वो लड़का बोलने लगता है तुम इसकी चिंता मत करो, जो भी डीमन बैटलफील्ड के अंदर उसे क्लाउड्रॉन को पाने की कोशिश करेगा मैं उन सबको जान से मार दूंगा। अब इधर एक तरफ जो फीमेल मास्टर थी इस आदमी के साथ फ्लर्ट कर रही थी, दूसरी तरफ वो मन ही मन ये भी सोच रही थी कि इसकी बातों से ऐसा लगता है कि इसे पता नहीं है कि वो डिवाइन बीस्ट क्लाउड्रॉन एक्चुअली में जियांग हान के पास ही है। वैसे भी ये उसके लिए अच्छा है, वो सीक्रेटली ऑब्जर्व करेगी कि उस क्लाउडन को कौन लेगा और मुझे उस क्लाउडन को हासिल करना होगा। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होकर जियांग हान के पास आ जाता है, जो नोटिस करता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे, तो वो जल्दी से एक ऐसी जगह चला जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा फोग थी। पीछे से हम उससे इन कल्टिवेटर्स को देखते हैं। वे लोग सोच रहे थे वो लड़का काफी ज्यादा चालाक है जो इतनी जल्दी हमसे डर के भाग गया। इस दाढ़ी वाले बंदे ने कसम खा ली थी कि वो जियांग हान को आज हाथ से जाने नहीं देगा, इसलिए वो जियांग हान से चिल्लाते चिल्लाते उसका नाम उसे पुकारने की कोशिश कर रहा था। तभी यहाँ पे मास्टर हान शी आ जाता है, जो कि बेसिकली जियांग हान ही है, और वो बोल रहा था कि किसकी हिम्मत हुई मुझे डिस्टर्ब करने की। और वो काफी ज्यादा ऑरा रिलीज करता है और उसका ऑरा काफी ज्यादा था, जिस वजह से जो कल्टिवेटर्स आए थे वे काफी ज्यादा डरते हुए बोल रहे थे ये आदमी कौन है। वैसे भी तुरंत ही भाग के पीछे आ जाते हैं और फिर ये गाड़ी वाला बंदा बोलने लगता है कि तुम लोगों ने तो बोला था कि वो लड़का इधर ही आया था। है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है। इसका रेल्म तो देखने में वर्ल्ड ब्रेकिंग रेल्म पे लगता है, लेकिन इस ड्रैगन आइलैंड पे इतने पावरफुल एक्सपर्ट्स तो आ ही नहीं सकते। जिस पे लड़का बोलने लगता है कि साइलेंट पे कोई भी वर्ड ब्रेकिंग रन का कल्टिवेटर नहीं आ सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वही लड़का है जिसने खुद का अपीयरेंस चेंज कर लिया। अब उसके बोलते साथ ही जियांग हान यानी कि हान सीपी से मुड़ के देखता है, जो देख के ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और दाढ़ी वाला बंदा उस लड़के को सिर पे टपली मारने लगता है। ये लड़का जियांग हान सिर्फ इनकार्नेशन रेल्म के 5th लेवल पे था और ये एक्सपर्ट वर्ड रेल्म पे है। क्या तुम सीनियर पे शक कर रहे हो? तभी वो लड़का बोलता है ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वही लड़का है और वर्ड ब्रेकिंग रेल्म में होने का नाटक कर रहा हो। तो सुन के तो वो एक बार फिर से उसके सिर पे मार देता। बोल रहा था फिर एल्डर हांस को कि मैं माफ करना सीनियर, मेरा साथी थोड़ा दिमाग से कमजोर है, कुछ भी बोलते रहता है। मुझे उम्मीद आप इससे ऑफेंड नहीं होगे। हम लोग यहाँ पे एक लड़के का पीछा कर रहे थे और गलती से हमने आपके कल्टीवेशन को डिस्टर्ब कर दिया, हमें माफ करें। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ सीनियर कि आपने किसी लड़के को यहाँ से गुजरते हुए देखा? वो सफेद कपड़े पहने हुए था, काले बाल थे उसके। अब जहां भी उसकी बात सुन रहा था और फिर बोल देता है नहीं। वो वापस उसका कल्टीवेशन करने में बैठ जाता है और इधर दाढ़ी वाला बंदा उसके साथी को बोलता है चलो अब यहाँ से हमारे लिए बेहतर यही होगा हम सीनियर को ज्यादा डिस्टर्ब ना करें। जिसके बाद ये सभी इस जगह से निकल आते हैं और फिर हमें इस ड्रैगन आइलैंड के बाहर मैडम सूजिन को उसकी डिसाइपल के साथ दिखाया जाता है और यहाँ पे उसकी डिसाइपल मैडम सूजिन को बोल रही थी आपको क्या लगता है कि सबसे पहले कौन बाहर निकलेगा? अब इतनी देर में ही उस पोर्टल में हलचल होने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वहां से ये और जियांग हान बाहर निकलते हैं। ये देख के तो मैडम सूजिन काफी ज्यादा हैरान और निराश हो जाती है, थोड़ी गुस्से में भी थी। वो बोल रही थी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये लड़का जिंदा बाहर आएगा, शायद उसकी किस्मत अच्छी है। जिसके बाद जियांग हान और ये इनके सामने आके रुक जाते हैं और मैडम सूजिन फिर उनके पास आके, मैडम सूजिन नहीं बल्कि उसके साथ जो डिसाइपल थी वो बोलने लगती है जियांग हान को बताओ तुमने कितनी डीमन पिल्स गैदर करी हैं। जिस पे जियांग हान बोलने लगता है कि सॉरी जियांग हान नहीं बोलता, सबसे पहले ये बोलती है। वो बोलते है कि मैं ये फेंगजियान पैलेस के डिसाइपल मैंने 2300 डीमन पिल्स कलेक्ट करी हैं। और फिर वो बैग निकाल के मैडम सूजन की तरफ फेंक देती है, तो मैडम सूजन उस बैग को लेके काउंट कर लेती है। जिसके बाद वो लड़की उन डीमन पिल्स को एक बुक में नोट कर लेती है। फिर जो जियांग हान था वो बताने लगता है कि मैंने 5500 डीमन पिल्स को कलेक्ट करा है और फिर वो भी उसका बैग निकाल लेता है। मैडम सूजन उसके बैग को लेके
डीमन पिल्स काउंट कर लेती है, जिसके बाद वो लड़की भी जियांग हान की डीमन पिल्स को नोट कर लेती है। मैडम सुजन बोलने लगती थी, डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस हजारों सालों से होती आ रही है और सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड अब तक का 3000 डीमन पिल्स था और तुमने 3000 रिकॉर्ड्स के मैक्सिमम डीमन पिल्स के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तुम्हारी परफॉर्मेंस इस बार काफी ज्यादा अमेजिंग थी। खैर अब जियांग हान और ये ने उनकी डीमन पिल्स सबमिट कर दी थी तो रुकने का कोई फायदा नहीं था, तो ये लोग फिर यहाँ से जाने लगते हैं। ऐसे मोमेंट पे हमें मो किंग यांग को दिखाया जाता है जो जुमा पैलेस से थी। वो भी आके उसकी डीमन पिल्स को मैडम सुजन के पास सबमिट करवा देती है और उसने 2100 डीमन पिल्स सबमिट कराई थी, जिसके बाद हमें जियांग लैंग को दिखाया जाता है जो फिर से बदमाशी करते हुए कुछ कल्टिवेटर्स के साथ यहाँ पे आ गया था और वो जियांग हान चलाया था। और हम लोग देखते हैं कि जियांग लैंग के पास वही मेड भी थी जो उसे उसकी सिस्टर की इन्फॉर्मेशन ला के देती है। लैंग तुरंत ही उसके सोर्स से जंप करके जियांग हान के गले लग जाता है। बोल रहा था, ब्रदर तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। तभी तियानी बोलने लगती है, क्या तुमने जियांग हान को ही मिस करा? तो लैंग बोलते हैं, नहीं नहीं मैंने तुम्हें भी बहुत ज्यादा मिस करा और फिर उसे उसके हाथों से उसके बॉडी को हिलाने लगता है। तभी जियांग लैंग के पीछे जो दो लड़कियां थी वे भी इनके करीब आ जाती हैं, तो ये देख के लैंग जियांग हान को बोलने लगता है कि ब्रदर ये जूनियर सिस्टर शितो है और ये लड़की उसकी मेड है। खैर क्या तुम जानते हो इस लड़की ने क्या किया? दरअसल ये मेड पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी और जब काफी देर ढूंढने के बाद हमें ये मिली तो एक ये सर्कल में बैठी हुई थी। अगर हम लोगों ने इसे जबरदस्ती उस सर्कल से नहीं निकाला होता तो हमें डर था कि मॉन्स्टर बीस्ट इसको अभी तक मार चुके होते। अब इनका इंट्रोडक्शन हो जाता है जिसके बाद जियांग लैंग बोलने लगता है, वैसे ब्रदर जियांग हान, ब्रदर बायली और सिस्टर लू कहाँ पे है? वे लोग अभी तक नहीं आए। क्या छोड़ो, वे भी थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब तक मैं हमारी डीमन पिल्स को सबमिट करा आता हूँ। और फिर मैं दिखाते हैं उस किंगी पैलेस की लड़की को जो जियांग हान का पोस्टर बना रही थी, इतना अजीब सा। तभी जियांग लैंग उसके पास आके उसे बताता है कि उसने 2800 डीमन पिल्स को कलेक्ट किया है, मेरा नाम बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखना। तभी तियानी उसे बोलने लगते, क्या ये सारी तुमने ही कलेक्ट करी थी? तो लैंग उसके कान में बोलने लगता है, देखो मैं एक रात के बाद बता रहा हूँ, मैंने तो बस 1000 कलेक्ट करी थी, बाकी सब तो सिस्टर शितो ने मुझे दी थी। इसके बाद ये दोनों लड़कियां भी उनके डीमन पिल्स को सबमिट करा देती हैं। इन लोगों ने भी 2900 के करीब डीमन पिल्स सेलेक्ट करी थी, जिसके बाद हमें और भी बाकी कल्टिवेटर्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे पहुंचने लगे थे और उनकी डीमन पिल्स को सबमिट करा रहे थे। यहाँ पे जियांग हान उसके लगभग सारे ही दुश्मनों को देख लेता है। वो भी काफी ज्यादा हैरान तब हो जाता है जब वो इस लड़के को देखता है जिसको उसने मार दिया था। सोच रहा था ये अभी तक जिंदा कैसे है। जिसके बाद हमें इन्हीं डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जिनका पहले हमें नाम नहीं पता चला था, बट अभी हमें इनका नाम पता चला चुका है। ये बंदा बाई किंग शुआन है और इसने भी 1900 डीमन पिल्स कलेक्ट करी हुई हैं। और वो जो किंग पैलेस की डिसाइपल थी वो इनकी फोटोज बना के नाम लिख के इनके डीमन पिल्स को लिख रही थी। उन्होंने कितनी कलेक्ट करी है, उसकी कलाकारी तो देखो। अलग अलग कल्टिवेटर्स के अलग अलग ड्राइंग्स उसने बनाई है। ये जो आदमी था इसका नाम हमें शैन गुई पता चलता है और ये भी डेथ गॉड माउंटेन का ही एक एल्डर है। और वो उसकी डीमन पिल्स सबमिट कराने के बाद जियांग हान को घूरे जा रहा था। अभी तक लगभग सारे कल्टिवेटर्स आ चुके थे। मैडम सुजिन फिर बोलने लगती है कि क्या तुमने अभी सभी का नाम लिख लिया? तो वो डिसाइपल बोलती है, मास्टर अभी तक जिसको आना था वो आ चुका होगा, तो क्या हम लोग अभी शुरू करें? जिस पे मैडम सुजिन बोलती है ठीक है। फिर वो उन डिसाइपल्स का नाम लेने लगती है जिन्होंने सबसे ज्यादा डीमन पिल्स सबमिट कराई थी टॉप 10 में। उसमें ये लैंग, मेईगोंग और भी बाकी सारे कल्टिवेटर्स का नाम है। सभी टॉप 10 डिसाइपल्स का नाम लेने के बाद वो बोलने लगते हैं कि तुम सभी डीमन बैटल फील्ड में जा सकते हो। और फिर मैडम सुजिन उन सभी को टॉप 10 बैटल फील्ड के टोकन दे देती है। अब एक बार जब सभी अपने अपने बैटल फील्ड के टोकन ले लेते हैं तब हमें इस डेथ गॉड माउंटेन के एल्डर को दिखाते हैं जो कि जियांग हान को देख के उसके ऊपर अटैक कर चुका था। वो बोल रहा था, लड़के तुम्हें बैटल फील्ड में जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वहां जाके तुम मरने वाले हो, इससे अच्छा तो मैं तुझे यही मार दूं। और इसके साथ उसने जियांग हान के ऊपर अटैक कर दिया था। बट दोस्तों इसके साथ हमारा एपिसोड इधर ही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।